आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा एरर्स का टॉपिक। एरर्स हमें पता है कि एरर कई तरीके के होते हैं। एरर होता क्या है बेसिकली? एरर होता है किसी भी चीज में खराबी, मतलब कोई चीज रिजल्ट क्या आना था कुछ और आ रहा है, ये एरर है। रिजल्ट ऐसा आना था वैसा आ रहा है, ये एरर है। मेरे काम में कोई गलती आ रही है, ये एरर है। किसी ने मुझे रिजल्ट कन्वे करने में, डिफेक्ट करने में कोई मसला किया, ये एरर है। एरर कितने तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, और एरर के अलावा एरर की रेक्टिफिकेशन के लिए हम क्या क्या करते हैं, वो इस टॉपिक आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। एक हमारे पास होता है सिस्टमैटिक एरर, जिसका एरर में एक सिस्टमैटिक एरर होता है जो हमने पिछली क्लास में देख लिया था, डिस्कस कर लिया था। तो सिस्टमैटिक एरर ये होता है कि वो एक ट्रेंड के साथ या बढ़ता है या कम होता है, लेकिन उसका नोन कॉज होता है। इसको डिटर्मिनेट एरर भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम इसको पता कर सकते हैं कि ये क्यों था। तो हम इसको किस किस तरीके से पता कर सकते हैं और किस किस तरीके से अराइज होता है वो हम देख लेते हैं। सिस्टमैटिक एरर या तो पर्सनल एरर होता है, या इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, या मेथड एरर होता है। ये पता करने के लिए कि क्या सिस्टमैटिक एरर पर्सनल एरर है, सबसे पहले तो ये किया जाता है, आप एनालिस्ट चेंज कर लेते हैं। एनालिस्ट मतलब वो शख्स जो काम कर रहा है आप वो बदल लें। जैसे कि आप लोगों ने लैब में भी ऑब्जर्व किया होगा, जब आप में से किसी ग्रुप की सही रीडिंग नहीं आ रही होती थी तो हम ये देखते थे कि पहले के दूसरे ग्रुप्स की रीडिंग ठीक है या नहीं। इसका मतलब है कि ये चेक करने के लिए कि क्या ये पर्सनल एरर तो नहीं, हम क्या करते हैं कि पहले दूसरे ग्रुप्स की रीडिंग देख लेते हैं कि अच्छा दूसरे ने सही रीडिंग निकाली है, इसका मतलब है जो भी मसला है वो आपके साथ था। तो ये पता चल जाता है कि ये सिस्टमैटिक पर्सनल एरर था। तो एनालिस्ट चेंज करते ही हमें पर्सनल एरर का पता चल गया। फिर एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास नॉइस है, इंस्ट्रूमेंट में कोई फ्लक्चुएशंस हैं, या जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम एनालिटिकल बैलेंस पे काम कर रहे हो और जो हमारी टेबल टॉप है वो हिल रही हो, तो क्या होता है, इससे इंस्ट्रूमेंटल एरर आ रहे होते हैं। ये भी सिस्टमैटिक एरर होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट बदलने के साथ ही अगर एरर खत्म हो जाए, इसका मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर। अच्छा, फिर एक होता है मेथड एरर। ऐसा भी होता है कि हम गलत मेथड गलत जगह अप्लाई कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एरर अराइज हो रहा होता है, या वो रिजल्ट ऑब्टेन नहीं हो रहे होते जो होने चाहिए। इसको हम कहते हैं मेथड एरर। ऐसे में हम इंटायरली डिफरेंट मेथड, मतलब मुकम्मल तौर पे जब हम दूसरा मेथड इस्तेमाल करें और एरर रिमूव हो जाए तो हम उसको कहते हैं सिस्टमैटिक मेथड एरर। अच्छा, पर्सनल एरर की इसी तरह की को मिलती जुलती एग्जाम्पल मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। अगर लेट सपोज एक इंसान मेजरमेंट कर रहा है और वो स्केल से मेजर कर रहा है, उसको लाइन लगानी है। अब करेक्ट एंगल वो नहीं ले रहा, वो दूसरे एंगल से देख रहा है, तो डेफिनेटली उसको एरर, उसको मेजरिंग साइड गलत नजर आएगी। तो ये असल में उसकी केयरलेसनेस है कि उसे पता ही नहीं उसे देखना कहाँ से है। जैसे कि बहुत दफा आप लोगों को मैं एक बात कहती थी कि हमेशा ब्यूरेट को अपनी आई लेवल पर लाकर चेक करें। उसको आई लेवल से ऊपर रखेंगे तो कभी भी आपको उसकी सही मेजरमेंट पता नहीं चलेगी। तो ये क्या होता है, देखने का अगर आपका एंगल भी गलत हो तो मेजरमेंट गलत हो जाती है। तो ये पर्सनल एरर है। अगर मैं लेट सपोज ब्लोन अप पाइपेट को विदाउट ब्लो करे वॉल्यूम ड्रॉ कर रही हूँ, तो इसका मतलब है पर्सनल एरर है कि मुझे इतना ही नहीं पता कि मुझे ब्लोन अप पाइपेट और मैंने उसको ब्लो करना है। इसकी वजह से जो सॉल्वेंट थोड़ा बहुत कम आएगा वो मेरा पर्सनल एरर होगा। या अगर मैं बहुत नेग्लिजेंस से काम कर रही हूँ, मैंने रेप्लिकेट एनालिसिस करना है और मैंने अपनी कॉनिकल फ्लास्क को सही से वॉश ही नहीं किया और दोबारा काम शुरू कर दिया, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रिएजेंट पहले लगा रह जाएगा। और आप लोगों ने खुद भी ये बात ऑब्जर्व की होगी, बहुत दफा आप लोग मेरे पास लेकर आती थी टाइट्रेशन का रिजल्ट, तो आप कहती थी मिस ये ना वॉल से तो हो रहा है। तो उसके रीजन दो तरीके से होते हैं, या तो रिएजेंट रह जाता है या वॉल पर इंडिकेटर होता है। तो इंडिकेटर वॉल पर होता है तो वॉल पर रिजल्ट आने लगता है। इसके लिए प्रॉपर इंडिकेटर को सोल्यूशन में डालकर उसको अच्छे से हिलाना होता है। तो इसका मतलब है ये सारे वो हैं जो कि पर्सनल एरर है जो आप खुद कर रहे हैं। तो अगर हम एनालिस्ट बदलेंगे तो एरर रिमूव हो जाएंगे। खैर, ये तो मैं छोटे लेवल के एरर बता रही हूँ, इस तरह बड़े लेवल पर भी एरर आते हैं जो पर्सनली इंसान के करने से आ रहे होते हैं। तो एनालिस्ट बदलने से अगर वो एरर खत्म हो रहा है, इसका मतलब है कि और कोई मसला नहीं है, सिर्फ मसला एरर इंसान के साथ था। इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं अगर हमारी मेजरमेंट डिवाइस का इशू हो रहा हो, या हमारे पास फ्लक्चुएशंस आ रही हो, हमारे पास, या हमने टेयर सही ना किया हुआ हो, हमने विंग बैलेंस पे काम कर रहे हो तो विंग बैलेंस पे टेयर ना किया हुआ हो, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे काम कर रहे हो तो हमने ब्लैंक करेक्शन ना की हुई हो, या हम क्या, वैसे ये तो पर्सनल एरर भी हो जाता है।
या हम क्या करें कि हमारा जो कनेक्टर है वो लूज हो, वो कभी लग रहा हो कभी हट रहा हो, या हमारे पास जो टॉप है वो हिल रहा हो, या हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड प्रॉपर ना हो। तो इन सबसे इंस्ट्रूमेंट अपना मसला दे रहा होता है, तो इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। इंस्ट्रूमेंटल कैलिब्रेट कर लें, एरर खत्म हो जाएगा। तो अगला इंस्ट्रूमेंट चेंज कर लें। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट बदल के देखते हैं कि क्या एरर परसिस्ट कर रहा है या हट रहा है। अगर एरर हट जाए तो इसका मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट में गलती है। खैर एडवांस लेवल पर ये वाली गलतियां तो नहीं होती जो मैंने अभी आपको इंस्ट्रूमेंट की बताई हैं, लेकिन ये गलतियां हो सकती हैं कि मैल फंक्शन हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही कोई खराबी आ रही हो। तो इंस्ट्रूमेंट बदलने से अगर हमारी रीडिंग ठीक हो जाती है तो इसका मतलब होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। एरर फिर अगर हमारे मेथड एरर है तो इसका मतलब हम कोई काम किसी गलत मेथड से करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको मेथड एरर कहते हैं। हम सोच रहे थे कि हमारा जो रिएक्शन होगा वो आइडियल बिहेवियर का होगा, लेकिन रिएक्शन जो था वो नॉन आइडियल बिहेवियर का हुआ। इसका मतलब है कि हमने मेथड एरर किया है, या हमें लग रहा था रिएक्शन स्लो होना चाहिए, रिएक्शन की स्पीड ज्यादा थी, इसका मतलब है ये मेथड एरर था, हमने गलत उसको एज्यूम किया, हमने गलत सोचा। तो फिर ऐसे में हम इंटायरली डिफरेंट मेथड यूज करके एरर को रिमूव कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि हम इंटायरली डिफरेंट मेथड यूज कर रहे हो जिसका कोई भी ताल्लुक पिछले मेथड से ना हो, और पॉसिबली हम हर तरह की चेंजेस उसमें करके देखें और मेथड को चेंज कर लें या इंस्ट्रूमेंट को चेंज करें, हम बिल्कुल एक अलग मेथड से काम करें। मेथड एरर्स को रिमूव करने के लिए, हम डिटेक्ट करने के लिए हम ये करते हैं। या हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड RFM होते हैं, SRM होते हैं, स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल कहलाते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट के लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल गिवन होते हैं, ये बहुत डेडिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड होते हैं और इनको बहुत स्पेशलाइज तरीके से तैयार करके भेजा जाता है। हम वो कंपनी के थ्रू मंगवाएं, कंपनी के रिजल्ट हमारे पास होंगे, हम उसको खुद करें, अगर रिजल्ट सेम नहीं आता इसका मतलब है मेथड एरर है। या फिर हम क्या करें, ब्लैंक को प्रॉपरली डिटरमिन करें कि क्या ब्लैंक के एरर्स तो नहीं आ रहे, या फिर हम अपना सैंपल साइज को वेरिएशन करें। अगर लेट सपोज सैंपल साइज हमने इतना लिया था तो हम उसको बढ़ा दें या कम कर दें, और एग्जैक्टली सैंपल साइज की वेरिएशन कर करके चेक करें। इससे हमें पता चल जाएगा कि मेथड एरर है या नहीं है। ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर का क्या मतलब होता है कि सारा का सारा रिजल्ट सेम था, बीच में एक आउटलायर आ गया, इसको हम कहते हैं ग्रॉस एरर। कि सारे रिजल्ट सेम रहे लेकिन बीच में एक छोटा सा मसला आ जाए, ये हमारे पास ग्रॉस एरर कहलाता है, जिसको हम आउटलायर भी कहते हैं। बहुत दफा आउटलायर मतलब ये होता है कि रिजल्ट पूरा ठीक जा रहा है, एक रीडिंग है जो थोड़ी बाहर निकल रही है, इसको कहते हैं, हम कहते हैं आउटलायर के पॉइंट है। हमारे पास क्या होता है, ये जो आउटलायर की रीडिंग होती है हमारे पास रीडिंग से ट्रेंड से ऊपर भी जा सकती है और रीडिंग के ट्रेंड से नीचे भी जा सकती है। तो हमें इसको स्टैटिस्टिकली डिसाइड करना होता है कि हमें इसको डिस्कार्ड करना है या हमें इसको रिटेन करना है। क्या ये रीडिंग इतनी आउटलायर है कि हमारे डेटा के ऊपर अफेक्ट करेगी तो हम उसको निकाल देते हैं, या वो रीडिंग इतनी आउटलायर है कि वो डेटा पे अफेक्ट नहीं करेगी तो हम उसको सस्टेन कर लेते हैं। कौन सी बेसिस होती है जिन पर रीडिंग डिस्कार्ड की जाती है, सस्टेन की जाती है, वो अब हम देख लेते हैं। फिर हमारे पास आता है रैंडम एरर। रैंडम एरर का मसला ये है कि ये वो एरर होता है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। इस एरर के कॉज होने का रूट कुछ भी हो सकता है या किसी भी रीजन से हो सकता है, और मोस्टली कोई भी ऐसा हमारे पास रिएक्शन नहीं होता जिसके अंदर रैंडम एरर ना आ रहे हो। रैंडम एरर जो है वो हमारे पास इनडिटर्मिनेट एरर भी कहलाते हैं। इनको हम डिटर्मिन नहीं कर सकते कि असल रीजन क्या है। अगर आज टेम्परेचर कुछ है, कल टेम्परेचर कुछ था, तो रैंडम एरर आएगा। अगर विंड स्पीड चेंज हो गई तो रैंडम एरर आएगा। अगर प्रेशर बदल गया तो रैंडम एरर आएगा। अगर जमीन में हल्की सी कुछ भी हिल रहा है तो रैंडम एरर आएगा। अगर मेरे पास मतलब कुछ भी रीजन हो सकता है कि रैंडम एरर आ सकता है। रैंडम एरर किसी भी वजह से कॉज हो सकता है। इसका जो एग्जैक्ट रीजन होता है वो हम कभी डिटरमिन नहीं कर सकते, हमें डिफाइन नहीं होता, हमें नहीं पता होता। हम इसको अनकंट्रोल्ड वेरिएबल भी कह सकते हैं। ये अनकंट्रोल्ड रीजन की वजह से आता है ना, ये अनकंट्रोल्ड वेरिएबल होते हैं जिनकी वजह से रैंडम एरर कॉज हो रहा होता है। हम एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रैंडम एरर फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हम अमाउंट ऑफ रैंडम एरर स्टैटिस्टिकल मेथड से पता कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन के जरिए हम पता कर सकते हैं कि किस एक्सटेंट का रैंडम एरर है। ये हमारी प्रिसिशन पर डायरेक्टली अफेक्ट डालता है। हम स्टैट्स अप्लाई करके बेस्ट पॉसिबल निकाल सकते हैं कि हमारे पास कितना वो है, हमारे पास रैंडम एरर है। ये हमारी इसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं ना जब, तो 100% सेम रिजल्ट रैंडम एरर की वजह से कभी भी नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी दफा रैंडम एरर ले लेते हैं, मतलब बहुत सारी दफा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ले लेते हैं
और उसको जब हम प्लॉट करते हैं तो हमें वेरिएशन पता चल जाती है ड्यू टू रैंडम एरर। तो उससे प्रॉपरली बेल प्लॉट हो रहा हो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन कर्व बन रहा है या नहीं बन रहा, और कितना ज्यादा फर्क है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व गॉसियन कर्व, हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो कितना तक है। इसके ऊपर मुख्तलिफ स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन हैं जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं कि रैंडम एरर के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बहुत से एग्जांपल्स हैं, बहुत सी, थोड़ी बहुत मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे कि अगर लेट सपोज हम विंग कर रहे हैं अपनी और हमारा एंगल दुरुस्त नहीं है तो हर बार थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है, ये रैंडम एरर है। एनालिटिकल बैलेंस पे काम कर रहे, सही से प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे, पंखे बंद नहीं है, फ्लक्चुएशन हो रही हैं, तो हमारे पास एरर कॉज होगा। हम अगर अपनी हाइट मेजर कर रहे हैं लेकिन हमारा स्केल की पोजीशन ठीक नहीं है, रैंडम एरर आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट रैंडम एरर होता है जो हम खुद कॉज करवा रहे होते हैं, और वो क्या होता है कि जब आप, अच्छा चलें बता